वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को, उनके तप को, पुरुषार्थ को। और ये आज का दिन 1 वर्ष पहले हम शायद इन्हीं दिनों में आए थे इस गंगापुर तहसील में। आप सब योगी आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत एकांत में भी शांत और बाहर भी, और जब उत्साह और क्रिया की बात हो तो ऐसे हमारे आदरणीय आगामी लाल जी, जो हमारे बहुत ही विनम्र और बहुत ही राष्ट्रभक्त, गुरु भक्त आदरणीय भूपेंद्र मोगरा जी, हमारी पूरी पतंजलि संगठन परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय हमारे श्रद्धामयी विजयलक्ष्मी माता, जो निरंतर इस पुरुषार्थ में पूजा दीदी के साथ उनके मार्गदर्शन में सेवा करती हैं। हमारे आदरणीय समंदर सिंह जी, जो निरंतर गुरु के कार्य के लिए घर परिवार को छोड़कर तन मन धन से संपूर्णता से लगे रहते हैं। अहर्निश हमारे आदरणीय रजनीकांत आचार्य जी, जो इस अवस्था में भी पूरे मस्त रहते हैं और ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे इसी रंग में रंगना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको पहन लो, अब धीरे धीरे इसमें। हाँ हाँ, तो आप सब योगी आत्मा है, इसीलिए यहाँ है। भीड़ जाती है भाड़ में। आप सब जो परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज के जीवन और उनके तप पुरुषार्थ के लिए और उनका जो बहुत बड़ा ध्येय है, उस ध्येय को आत्मसात करके जितने भी यहाँ दिव्य आत्माएं बैठी हैं, एक एक में असीम सामर्थ्य उस परमात्मा ने दिया है। उस परमात्मा की भक्ति को, उसकी शक्ति को हम अनुभव करें और जीवन में उतार करके अपनी मातृभूमि के लिए, अपने माता पिता गुरु के लिए, अपने कुलवंश परंपरा के लिए, अपने समाज राष्ट्र के लिए और अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को गौरव से परिपूर्ण करने के लिए जो शंखनाद, जो महायज्ञ, जो विराट इस अनुष्ठान में हम सब एकात्म होकर के एक परिवार में एक साथ एकत्व के, सहअस्तित्व के, सह बंधुत्व के भाव से जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके योग की शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद की शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि अपने प्राचीन काल के ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को अर्वाचीन काल में नए अनुसंधान के साथ, प्रज्ञान के साथ उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि ऐसे योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज का सानिध्य, उनकी प्रेरणा से हम खुद भी आत्म चिंतन, आत्म कल्याण से युक्त होकर के स्वार्थ संकीर्ण और कलमश से, ईर्षा द्वेष छल कपट से ऊपर उठ करके इस महनीय कार्य को कर रहे हैं। और याद रखना कि जितना जितना अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से इस संसार का हम कल्याण करते हैं, वही हमारे साथ जाने वाला है, अन्यथा कुछ भी जाने वाला नहीं है। सब धन
सब संपत्ति, सब कुछ यहीं धरा में धरा का धरा रह जाएगा। याद रखना, एक बात को भी यदि हम पकड़ लें, एक बात को भी अपने जीवन में उतार लें, तो वही भव पार उतारने के लिए काफी होती है। इसलिए महाभाष्य में एक बात कही है कि एकः शब्दः सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एक शब्द को पकड़ करके हम मान के चलें कि हमारा जीवन जो है इतना मेहनी है, बहुत सारे कार्य हैं, हमको इतनी फुर्सत नहीं मिलती ना। लेकिन जितनी फुर्सत मिलती है उतने में हमको ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जितना भी समय दिया, ऐसे तो किसी के पास आज पूछो तुम्हारे पास समय है क्या? नहीं, हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास फालतू काम का समय नहीं है। और चाहे वो दिन भर फालतू काम में ही लगा रहे। आप बोलो थोड़ा सा भजन कर लो, सत्संग कर लो, थोड़ी सी चर्चा कर लो, थोड़ी सी किसी की सेवा कर लो, मदद कर लो, ना, मेरे पास फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, और दिन भर फेसबुक में लगे रहते हैं। ऐसे लोग दिन भर जो है सोशल मीडिया में अनावश्यक कार्यों में लगे रहते हैं, उनको टाइम मिलता है उसके लिए हमारे देश और समाज के उत्थान के लिए जो समय कहते नहीं है, उनको समय कभी बख्शता नहीं है, उनको समय कभी छोड़ता। इसलिए समय तो निकालना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, आना यहीं पड़ेगा। आना अध्यात्म की ओर पड़ेगा, आना अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की ओर पड़ेगा। बहुत रिसर्च के बाद हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ज्ञान, जो विज्ञान हमको बताया है, लिखा है, पढ़ा है, समझा है, आज हम उसी का रिसर्च कर रहे हैं। बोलिए ना, पूरी दुनिया कर रही कि नहीं कर रही? आज अब लुट पिट करके आए, ठोकर खा के आए, लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा, गांवों की ओर आना पड़ेगा। शहरों में भी यदि है तो शहरों को भी गांव जैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? शहरों में भी अपने घर परिवार का आहार अच्छा हो, घर परिवार में योग यज्ञ हो, संस्कृति गांव की हो, और जो आधुनिक या एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो दैनिक दिनचर्या में उसका जितना प्रयोग करेंगे उतना बीमार होंगे। और जितना हम शरीर से, मन से जितना अपने शरीर को लगा करके रखेंगे, उतना हमारा तन मन फिट रहेगा कि नहीं, स्वस्थ रहेंगे हम। नहीं तो संसार से हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते। सेवा करो और समर्पण के साथ जियो। ये जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, इनके बिना हमारा जीवन पशु के समान है कि नहीं? अब इतनी लंबी इसकी सूची है, यदि मैं घंटों चर्चा करूं तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसके बिना कभी जीवन चल ही नहीं सकता। सत्य को निकाल देंगे, मनुष्य का जीवन निरर्थक है। धर्म को निकाल देंगे, मनुष्य का जीवन निरर्थक है। दया को निकाल देंगे, मनुष्य का जीवन निरर्थक है। सेवा का भाव निकाल देंगे, मनुष्य का जीवन बोलो निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक एक शब्द बहुत बड़ा तत्व हमको देता है, बहुत बड़ा तत्व देता है। उसको जीना हम शुरू कर दे, सेवा को पकड़ ले, बस बस सेवा से ही व्यक्ति महान बन जाता है। सत्य को पकड़ ले, सत्य को पकड़ लिया तो महाराजा हरिश्चंद्र, जिनको वर्षों हो गए, हजारों वर्षों से जिनकी परंपरा, जिनका नाम आज तक लोग सम्मान से लेते कि नहीं? क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य तत्व को पकड़ लिया, सेवा को पकड़ लिया। ये बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए एक एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा बोलते हैं ना। एक बनो नेक बनो, एक बनो नेक बनो। एक अच्छा गुण आता है तो अनेक अच्छे अच्छे गुण अपने आप आने लगते हैं। आते कि नहीं आते? और एक बुरी लत पड़ गई, पूरा बड़ा सा घड़ा है, बड़ी सी टंकी है,
बोले बहुत अच्छी टंकी है, बहुत महंगी टंकी है, सोने का कोई घड़ा है और उसमें अमृत भरा है, लेकिन बोले कि थोड़ा सा उसमें सुराख हो गया, तो बोलो अमृत टिकेगा कि सब बह जाएगा? बह जाएगा ना। ऐसे ही कितना ही गुणवान व्यक्ति हो, कितना धनवान हो, कितना बुद्धिमान हो, लेकिन एक यदि कोई गलत आदत पड़ जाती है तो वो गलत आदत व्यक्ति को इतना मजबूर कर देती है, इतना उसको पीड़ित कर देती है कि उसके सारे गुण, सारे अच्छी चीजें सब नष्ट हो जाती, होती कि नहीं होती? इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार गलत विचार नहीं आना चाहिए, एक बार भी गलत आहार नहीं खाना चाहिए, एक बार भी गलत संस्कार नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। याद रखना, आज हम चर्चा करें जिन महापुरुषों ने देश और संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने देश को सर्वोच्च बनाने के लिए, अपने सिद्धांतों को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने कुलवंश परंपरा को, अपने समाज को उठाने के लिए जिन्होंने प्राण निछावर कर दिए, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो सब कुछ दांव पर लगाने से भी आज वो जैसे नक्षत्र की भांति चमक रहे हैं। बोलिए, ये जब तक ये धरती रहेगी, जब तक धीरता, वीरता, गंभीरता की बात कोई करेगा, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख गया। बोलिए, लिख गया कि नहीं लिख गया? जो व्यक्ति अपने जीवन को राष्ट्र के हित में लगा देता है वो मर करके भी अमर हो जाता है। लेकिन जो लोग, अब देखो, राम के नाम पर एकत्व है, राम के नाम पर सह अस्तित्व है, राम के नाम पर हम सबका जीवन हर्षित है, प्रफुल्लित है और विलसित है कि नहीं? तो जीवन और जगत का कल्याण करने का काम किसने किया? राम जी ने किया कि नहीं? और सबसे ज्यादा राम के नाम राजस्थान में मिलते हैं, बोलो ना, मिलते हैं कि नहीं? अरे हजारों नाम होंगे, हजारों नाम राम के ऊपर है। भीमा राम, करना राम, हुक्मा राम है, ऐसे राम, इतने राम, इतने राम। और जो राम के काम का है वो सबके काम का है, जो राम के काम का नहीं किसी काम का नहीं। तो ये हमारी ऋषि परंपरा, कोई भी व्यक्ति अमर होकर के आया नहीं है। एक छोटा सा घर, छोटा सा गांव और छोटा सा परिवार आज पूरे देश और दुनिया में चमकता सितारा है। ऋषि कल्प हो गए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, एक छोटे से गुरुकुल में पढ़ करके उन्होंने देश और दुनिया को एक परिभाषा दी कि गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति भी संसार में हलचल पैदा कर सकता है कि नहीं? संसार के लोग, जो हमारी मैकाले ने भारतीय शिक्षा को तोड़ करके उसने पूरे देश का भ्रमण किया, जब वहां से आया इंग्लैंड से, जर्मनी से, तो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और वहां लंदन में जाकर के रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की कि देखो, तुम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते, भारत कभी गुलाम बनने वाला देश नहीं है, इसका स्वप्न तुम कभी मत देखो। लोगों ने पूछा क्यों? बोले कि भारतवर्ष में हर गांव में, हर नगर में गुरुकुल चलता है और गुरुकुल व्यक्ति को आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की शिक्षा देता है। गुरुकुल आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की शिक्षा देता है। आज हम याद करें 20-30 वर्ष पहले की बात, 50 वर्ष पहले की बात, तो भी भारतवर्ष कितना समृद्ध था। हर गांव क्षेत्र में लोग अपने आत्मनिर्भर होते थे। गांवों में बड़े बड़े जो है कार्यक्रम भी होते थे तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोलो, होता था कि नहीं? गांव के लोग ही मिलकर के, चाहे कितना बड़ा
अनुष्ठान हो, लोग भंडारा करते थे ना, तो भंडारा करने पर भी बाहर के लोग बुलाते नहीं थी, गांव के लोग ही मिलकर के भोजन बनाते थे। हजारों लोग होते तो भी भोजन बनाते थे और पूरी व्यवस्था गांव के लोग संभालते थे। बोलो, छप्पर उठाना था तो गांव के लोग ही मिलकर के उठा देते थे। अब वो ठीक है, देश काल परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु एकत्व का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव, कोई सुखी हो दुखी हो पूरा गांव एकत्रित हो जाता था कि नहीं? किसी की मजाल नहीं होती थी कोई आंख उठा करके किसी परिवार को देख ले। तो अंग्रेजों ने जब उससे पूछा मैकाले से, अब उसको तो पूरा नाम लॉर्ड मैकाले बोलते, क्या बोलते हैं? लॉर्ड मैकाले। और काहे का लॉर्ड? देश को हमारे बर्बाद कर दिया, हम उसको लॉर्ड क्यों बोले? मैकाले। तो मैकाले ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भारतवर्ष में वो शिक्षा दी जाती है जो व्यक्ति मानव से महामानव बनने का काम करता है, जो व्यक्ति त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हो जाता है, जो व्यक्ति चरित्र बल से, आत्मबल से, मनोबल से युक्त होता है, जो माता पिता गुरु और आचार्य की बात को मानने के लिए जंगल में जाना पड़े, चाहे उसको जान की बाजी लगाना पड़े, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को वो कभी तोड़ते नहीं, अपने सिद्धांतों से कभी वो मुख मोड़ते नहीं, वो अपनी जान की बाजी लगा देते। ऐसा देश भारत है। और सेवा सत्कार के लिए, परोपकार के लिए वो कुछ भी करते। जब भारत की शिक्षा, भारत की विद्या, भारत का वैभव इतना था तो पूरी दुनिया हमको अपना गुरु मानती थी। यद्यपि आज भी पूरे संसार में भारत अध्यात्म का देवता है। इतनी विकृतियां आई, हजारों बार हजारों आक्रमण हुए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, पता नहीं कितने कितने लोग आए, लेकिन कुछ बात तो जरूर है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। ये बहुत बड़ी बात है। हर घर में वीर वीरांगना होते थे, हर घर में सीता सावित्री जैसा चरित्र वाली कन्या होती थी, रामकृष्ण जैसा, हनुमान जैसा, भीष्म जैसा बल वाला पुत्र होता था, पुत्री होती थी। तो ये भारत उस समय सोने की चिड़िया थी। जब उसने ये प्रस्तुत किया तो बोले कि तोड़ने का काम कैसे होगा? बोले इसकी शिक्षा को तोड़ दो, इसके संस्कारों को तोड़ दो, ऐसा इनको बना दो कि शरीर से तो भारतीय रहें लेकिन मन से, विचार से अंग्रेज बन जाएं। इनके संस्कारों को तोड़ दीजिए, इनके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर दीजिए, इनका आत्मसम्मान छिन जाएगा तो भारत को गुलाम बना सकते हैं। और वही काम हुआ। धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के नाम पर जब यहां अंग्रेजों ने विद्यालय शुरू किए और फिर उन्होंने सर्टिफिकेशन शुरू किया, सर्टिफिकेट बांटना शुरू किया, और जो चारों वेदों का जाता होता था, चाहे 6 दर्शनों का जाता होता था, चाहे उसको हजारों लाखों श्लोक मंत्र याद होते थे, उसको वो कहते थे इसको कुछ नहीं आता क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ऐसी भ्रांति डाल दी कि जो सर्टिफिकेट में आगे आएगा वही विद्वान कहलाएगा। पढ़े लिखे इडियट, जिनको जीने का सलीका नहीं, जिनको कुछ खाने पीने का सलीका नहीं, जिनको व्यवहार करना नहीं आता, जिनको माता पिता बड़ों का आदर करना नहीं आता, अपनी संस्कृति का आदर करना नहीं आता, जो स्वार्थी होकर के, जो केवल अपनी इंद्रियों की लोलुपता के लिए काम करते। ऐसी विचारधारा किससे मिली हमको? मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी से। ये जो लॉर्ड मैकाले जिसको बोलते हैं, उसने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। लेकिन क्योंकि भारतवर्ष तो भारतवर्ष है ना, ज्यादा दिन तक, जैसे ज्यादा देर तक सूर्य के सामने बादल रुक नहीं सकते, छटेंगे, हटेंगे, उनकी औकात नहीं है, ऐसे ही भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ की धीरता, वीरता, गंभीरता उस बादल को भी छाट देती है। इसलिए आधुनिक युग में इस समय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने योग की विद्या को, अध्यात्म की विद्या को, ऋषि परंपरा को आत्म गौरव से युक्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा का
एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान किया है, पुनर्जागरण किया है। उन्होंने देश और दुनिया को जगाया। जगाया कि नहीं जगाया? आज बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े बुद्धिमान अंग्रेज हो, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है, सबकी बात नहीं करता, वो कहते हैं कि भारतवर्ष से हमने सीखा है, भारतवर्ष हमारा बाप है, हमारी माँ है, हमने वहां से खाना पीना सीखा, हमने जीना सीखा, हमने जीवन का उद्देश्य सीखा। अगर भारतवर्ष ना होता, भारतवर्ष की अध्यात्म परंपरा ना होती, तो हमको इस संसार में अंधकार ही अंधकार नजर आता। इस बात को समझ रहे हैं ना? आज जरूरत इसकी है, आज हमको जगाने की जरूरत है। पूरी दुनिया भारतवर्ष की संस्कृति की दीवानी है कि नहीं? वो संयुक्त परिवार को अब महत्व दे रहे हैं, और इसको गौरव इस बात का होना चाहिए आप सबको, हमको, कि राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा यह राज्य है जहां पर संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छी प्रकार से एकत्व के साथ रहता है। एक एक परिवार में 20-20, 25-25, 50-50 और 100-100 लोगों का परिवार है। एक बार पूरा अभिनंदन करिए सबका।